सम्मान, आभार और शुभकामनाएं पेश करने का एक ऐसी सत्यनिष्ठ और निर्भीक पुलिस अधिकारी के प्रति जिनका सक्षम और नेतृत्व में हम सभी ने इतना सीखा है। भारतीय पुलिस सेवा के 1990 के अधिकारी डॉक्टर रविप्रकाश मेहता अपने सत्यनिष्ठा, सिद्धांतता, दृढ़ नेतृत्व और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते रहे। अपनी सेवा काल के दौरान आपने राजसमंद, जैसलमेर, जयपुर हेडक्वार्टर, श्रीगंगानगर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, उदयपुर, जोधपुर शहर जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों में तैनात रहे एवं उसमें नई दिल्ली में विद्यार्थी का खिताब भी आपको हासिल हुआ। आपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में ऑनर दूसरा दस्ता आरपीएस प्रोफेसर का कमान संभाल रही हैं आरपीएस प्रोफेसर प्रियंका। वर्ष 2008 में पुलिस मेडल तीसरी टोली हरी रानी महिला बटालियन की डॉक्टर नेहा की अगुवाई में। अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता। चौथा ग्रुप महिला आरक्षक प्रशिक्षु मैसेंजर 98 का। के लिए एक बात कहना चाहूँगा, बहुत कम समय की डेडलाइन में हमारी टीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सफल रहा। मान है, अभिमान है, खाकी देश का सम्मान है। इस मिट्टी से मिलता ये रंग, इस मिट्टी में ही कुर्बान है खाकी तुझे सलाम है। दिन हो या रात हो, हर विपदा में तैनात है, मुसीबतों को परास्त कर हर जगह तेरा योगदान है खाकी तुझे सलाम है। बटालियन के 3 प्लाटून है और 3 महिला ट्रेनिंग जो प्लाटून है आरपीए से, उनका आज परेड में सिंपल मेजॉरिटी मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने को बढ़ती हुई राजस्थान पुलिस की विभिन्न प्लाटून आरपीएफ ट्रेनिंग से भी महिला परेड में उपस्थित है। आप सभी का मेरी तरफ से आरपीएफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अंत में रविंदर को उनकी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद सर। अब हमारा अनुरोध माननीय महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रविप्रकाश मेहता करते हैं कि वो अपने महिला और गोरक्षा में दावा करते हैं। दाहिने देखे बड़ा प्रमाण के साथ मुख्य अतिथि को सलामी देती 1 नंबर प्लाटून आरपीएस प्रोफेसर की मदन के नेतृत्व में। दूसरी टोली आरपीएस प्रोफेसर की प्रियंका की अगुवाई में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। तीसरी प्लाटून हरी रानी महिला बटालियन की डॉक्टर नेहा के नेतृत्व में। चौथी प्लाटून महिला आरक्षक प्रशिक्षु की मनीष के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देती। 5वां ग्रुप महिला। आज इस विदाई के मेरी विदाई के परेड के समारोह हुआ है आरपीए में, उसमें आप सभी आए कवरेज की। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ और जो आपने सहयोग किया पूरे सर्विस काल के दौरान विभिन्न स्तर पे जहाँ भी हों, जो भी मीडिया कर्मी थे, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक पहलू से और सकारात्मक बैलेंस रिपोर्टिंग की, जिसके कारण पुलिस की हमारी जो वर्किंग थी वो उसको उसकी एक सही आंकलन भी हो पाया। सेवा काल लंबा रहा, कोई ऐसा पल जो आज भी याद है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पल हैं और रोज़ पुलिस में कुछ नई नई चीज़ें आती हैं, लेकिन जो पल सबसे ज़्यादा मेरे को याद रह रहा है वो मैं एज एसपी उदयपुर था और भारी बारिश हो रही थी। यही समय था, 31 जुलाई का था वो, और एक मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन उसमें बहुत विकट स्थिति थी और उसको हम पूरे पुलिस टीम के साथ उसके साथ हम संभाल पाए और उसमें उस घटना में बहुत से लोगों हताहत हो सकते थे, लेकिन उसको हमने बचाया। हालांकि उस घटना के बाद उसका जो आकलन किसी स्तर पे ये हुआ कि ये कार्रवाई ठीक नहीं हुई और मेरा स्थानांतरण भी हुआ, लेकिन अंततः जो मेरे
जैसे मैंने कहा, मीडिया ने बहुत बैलेंस्ड रिपोर्टिंग की थी और जो हमारे जो अधीनस्थ थे उनको पता था कि हमने उस मौके पे क्या किया। पुलिस के आदर्शों के लिए, मानव अधिकारों के लिए अगर खड़ा रहना पड़े तो वो नेतृत्व जो भी कर रहा है अधिकारी किसी भी स्तर पे, उससे सभी अपेक्षा करते हैं। आज मैं और अधिक नहीं बोलूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे 35 वर्ष में जो आत्मसंतुष्टि और जो भावनाएं मुझे मिली हैं, जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और अगर कोई मेरे से पूछे कि आपको एक दोबारा जन्म में कोई चांस मिले तो आप और क्या बनना चाहेंगे, तो मेरा बेहिचक आवाज रहेगी कि मैं भारतीय पुलिस सेवा का ऑफिसर बनना चाहता हूं। इस वर्दी ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक सेवा के रूप में आम जन को सेवा करने का मौका, तत्काल किसी के चेहरे पे हंसी लाने का मौका, आंसू पहुंचने का मौका और एक टीम के रूप में सभी को साथ लेकर चलने का और कोई काम करने का जज्बा इस सर्विस में बना रहता है। मैं अपने सभी साथी कर्मियों को, अधीनस्थों को कोई सलाह तो नहीं देना चाहता, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब आप वर्दी धारण करते हैं तो उस वर्दी के जो आदर्श हैं, उसूल हैं, उसके सम्मान के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। उसमें कई बार आपको व्यक्तिगत रूप से चाहे कष्ट होता है, दिक्कत होती है, नुकसान होता है, लेकिन एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो आपके चरित्र का मूल्यांकन भी उसी वजह से होता है। राजस्थान पुलिस का वैसे भी कार्य बहुत अच्छा रहा है। कई जब से राजस्थान पुलिस का गठन हुआ है, शुरुआत चाहे हमारी बहुत एंटी डेकॉइटी और दूसरे कामों से हुई, लेकिन आज जो चुनौतियां हैं साइबर क्राइम की और जिस तरह से तकनीक और टेक्नोलॉजी फास्ट इवॉल्विंग है, चेंजिंग है, हम सबको, विशेषकर जो अब सर्विस में आए हैं या उनकी सर्विस काफी बची है, उन्हें तकनीकी दक्षता हासिल करने की बहुत आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, स्किल नहीं कर पाए अपने आप को, तो जो पुलिसिंग हमें आने वाले समय में करनी होगी उसमें हम पीछे रह जाएंगे। और राजस्थान पुलिस का इतिहास रहा है कि जब जब कोई चुनौती आई है, उस चुनौती का राजस्थान पुलिस ने डट के मुकाबला किया है। और इसी आशा के साथ आप सभी को मैं ये पुनः आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस का जो झंडा है वो हमेशा आप सभी ऊपर रखें, जो भी कार्य आपको इसके लिए करना पड़े। मुझे आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो ये विदाई समारोह का आयोजन किया, उसके लिए मैं सभी मेरे सहकर्मी, विशेषकर डायरेक्टर आरपीए और उनकी पूरी टीम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब धन्यवाद सर। निश्चय ही आपका यह अभिभावकीय उद्बोधन हमें पुनीत करते हुए भाषण प्रेरित करेगा।
परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए मंच की तरफ बढ़ते हुए आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर आरपीएफ प्रोफेसर ओम प्रकाश गोतारा। परेड संपन्न हुई, निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। धरातल से गहराई से जुड़े आपके व्यक्तित्व द्वारा राजस्थान की जमीन में बोई हुई नवोन्मेष शालिनी पहलों के लिए धन्यवाद मान्यवर। आगे यह प्रांगण उन्हीं पहलों से पुष्पित और पल्लवित हो, ऐसा हमारा विश्वास। आपकी कार्य प्रवृत्ति और व्यवहार संयोजन जनाभिमुखी और अनुकरणीय रहा। आपको वर्षों की सेवा और समर्पण के लिए आत्मिक बधाई। आनंद, विश्राम और रोमांच से भरी जिंदगी के लिए स्वस्थ कामनाएं सर। किया आगाज है हमने, अभी अंजाम बाकी है। जमाने भर के होठों पर हमारा नाम बाकी है। सताया तो बहुत सकले मगर वो तोड़ ना पाए। जहां तक आत्मा बाकी, हमारा काम बाकी है। आज के इस विदाई परेड समारोह में पधारे हुए आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।